हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर के बेस पे आपको बताना है चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है? तो पहले ऑप्शंस को हम बाद में रीड करते हैं। पहले मैं आपको जो ऑप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको ग्राफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। राइट? ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो वो एक कोई करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, दो ग्राफ मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ग्राफ आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। क्लियर है? रिएक्टेंट को इस पीक पॉइंट पे पहुंचाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है बेटा, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से यहां ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्टेंट की। क्लियर हो गया? दूसरे ग्राफ की हम बात करें तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए लगता है। उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर है? अब प्रोडक्ट को यहां से पीक पॉइंट तक ले जाने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्लियर है? एक बार फिर से समझना, अगर मैं रिएक्टेंट को यहां से वहां तक ले जाना चाहता हूं तो ये पूरा अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा और ये अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? इस वाले ग्राफ में देखोगे तो ये अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक का जो अमाउंट होता वो एक्टिवेशन एनर्जी किसका होता? प्रोडक्ट का। बात समझ में आ गई? बात दूसरी चीज, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो वो ज्यादा स्टेबल है। सेम कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो आप क्या बोलोगे? उसको मोर स्टेबल। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो आप उसको क्या बोलोगे? लेस स्टेबल। इसी कॉन्सेप्ट को इस वाले ग्राफ में गिवन क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। क्लियर है? क्वेश्चंस में ध्यान से देखो, रिएक्टेंट इस पीक पॉइंट तक जाता है, ट्रांजिशन स्टेट तक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, तो वहां पे उसका एनर्जी का समेशन E1 प्लस E2 होगा, ये टोटल। तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई E1 प्लस E2। क्लियर हो गई बात? दूसरे ऑप्शन में देखोगे यहां पे तो प्रोडक्ट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाने के लिए, पीक पॉइंट तक ले जाने के लिए E1 एनर्जी लगती है, तो प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी होगी E1। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, रिएक्टेंट नीचे है तो ये आपका क्या होगा? मोर स्टेबल। प्रोडक्ट ऊपर है, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो आपके पास क्या होगा? लेस स्टेबल। क्लियर हो गया? ग्राफ समझ में आ गया? वन बाय वन ऑप्शन को रीड करके ऑप्शन को चूज कर देंगे। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 है बट बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ओनली E1 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। क्लियर हो गई बात? सेकंड वाले की हम बात करें तो सेकंड वाले में हमको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, बट ये बात गलत हो गई बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल। क्लियर हो गया? थर्ड ऑप्शन को रीड करो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी E1, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये बात गलत हो गई है क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया? लास्ट ऑप्शन को देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। सही बात है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 होगी एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, बिल्कुल सही बात है। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होगा? लेस स्टेबल। गिवन क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।